Hello everyone, welcome to Pediatrics by Dr. Anand. So now in this session we're going to talk about biomedical waste management. आज की क्लास में हम biomedical waste management के बारे में बात करेंगे. This session will be spoken in English and Hindi language for everyone. ये सेशन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोला जाएगा क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको हिंदी में भी सुनना चाहते हैं. सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब इसमें क्या हमको पता होना चाहिए एज अ डॉक्टर एंड एज एग्जाम ओरिएंटेशन ऑल्सो. सर कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक मुझसे बायोमेडिकल वेस्ट मेरे को आइडिया होना चाहिए, राइट? सो नंबर वन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी हमको क्या बताती है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, द फैसिलिटी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज अ फैसिलिटी दैट हैज डिफाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड procedures for the segregation, collection, treatment and disposal of the biomedical and hazardous waste. Okay, ये फैसिलिटी क्या है? It is defined and established procedures for the segregation. पहले तो हम segregate करेंगे भाई कि कौन सा कलर के बिन में क्या जाना चाहिए, ग्लव्स कहाँ जाने चाहिए, एनजी ट्यूब कहाँ जानी चाहिए, राइट? सो सेग्रीगेट कर दिया, फिर कलेक्ट करके ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ द बायोमेडिकल एंड हैजार्डस वेस्ट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ द कलर कोडेड बिन्स. ऑब्वियसली एक बायोमेडिकल वेस्ट में हमारे कलर कोडेड बिन्स होते हैं. आई विल बी शोइंग यू सम पिक्चर्स. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा. रेड कलर कैसा होता है, येलो कलर बिन कैसा होता है, ब्लैक कलर में क्या जाता है, ये बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड यू नो, सो नंबर वन, नीडल कटर्स. नीडल कटर्स कौन से में जाते हैं? एक पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर कौन सा होता है, यू नो दैट ऑल्सो नीडल कटर्स, पंचर प्रूफ बॉक्स. ये सब चीजें कैसे सेग्रीगेट होती हैं और क्या क्या कहाँ जाना चाहिए, इस चीज को हम इस क्लास में पढ़ेंगे. डायरेक्टली कमिंग टू द स्ट्रेट अवे इंपॉर्टेंट पार्ट्स वी शुड नो इज रिगार्डिंग या नंबर वन. पहली बात तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर का बॉक्स. देन यू हैव, कैन यू सी दिस व्हाइटिश बॉक्स? व्हाइटिश बॉक्स, ये हमारा व्हाइट बॉक्स हो गया. एंड क्या आप ऊपर एक वो देख सकते हैं, ब्लू बॉक्स देख सकते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा ये ब्लू कार्डबोर्ड है, ये जो ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसमें हमारे जनरल वायर्स और एम्प्यूल्स जाते हैं. वायर्स और एम्प्यूल्स हमारे ये ब्लू कलर कार्डबोर्ड में जाते हैं, ठीक है. ये जो वाइट है, वाइट, ये वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स है. पंचर प्रूफ बॉक्स जो हमारा ये वाइट वाला है, राइट? सो पंचर प्रूफ वाइट जो ये बॉक्स है, इसमें वही जो हमारे नीडल्स हैं, जो मेन हमारा नीडल्स का जो काम होता है वो हमारे ये वाइट में जाता है. देन वी हैव समथिंग नोन एज रेड एंड समथिंग नोन एज येलो. एक रेड होता है, एक येलो होता है. और ये साइन कौन सा है? ये भी एग्जाम में भी आया था, ये नीट एग्जाम में, एम्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया था. ये बायो हजार्ड, बायो हजार्ड का ये साइन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है. वेरी गुड. अब हम, आपने कलर्स तो देख लिए, अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा और आप बताएं मुझे कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे डिस्कार्ड होनी चाहिए. वो ये है, एक तो आपने रेड बिन देख लिया, आपने येलो बिन देख लिया, आपने ब्लैक बिन देख लिया, आपने व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, ये व्हाइट जो है आपने पंचर प्रूफ बॉक्स देखा, और आपने ये ब्लू कार्डबोर्ड देखा वायर्स और एम्प्यूल्स के लिए. अब आ जाइए पिक्चर्स. नंबर वन, व्हाट इज दिस इमेज? कैन एनीवन टेल मी? वी हैव लाइक अराउंड 500 स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग. सो वो इसे क्या कहते हैं? अगर व्हाट इज दिस? सो यू नो इट्स अ राइल्स ट्यूब. ओके, इट्स अ राइल्स ट्यूब. सो ये अगर कंटामिनेटेड है, अगर ये ओपन है, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं इसको कहाँ डिस्कार्ड करूँ. ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस एग्जामिनर जो हमसे पूछता है, और इन जनरल अगर आप कैजुअलिटी में हैं, आईसीयू में हैं, आपको ये पता होना चाहिए, राइट? सो जो ये हमारे प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स शुड गो इन रेड. प्लास्टिक्स शुड गो इन द रेड. ये जो हमारे प्लास्टिक्स में क्या क्या आता है हमारे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिक्स हैं वो रेड इसमें जाने चाहिए. जैसे कि अगर आप नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब की बात करें, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब की बात करें, राइल्स ट्यूब की बात करें, यूरो बैग, कैथेटर, यू नो आईवी लाइंस, डिस्पोजेबल सिरिंज, मैक्सिमम जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स शुड गो इन द रेड. दे शुड गो इन द रेड. तो ये आप पक्का याद कर लीजिए, ठीक है. नंबर टू, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज अ, व्हाट डू यू कॉल दिस? आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड टेल व्हाट इज द यूज. सो ऑब्वियसली इट इज अ फोलीज कैथेटर. ओके, इट इज अ फोलीज कैथेटर, राइट? सो फोलीज कैथेटर कहाँ जाएगा? सो अगेन प्लास्टिक, रेड रबर कैथेटर, फोलीज कैथेटर, यूरो कैथेटर. तो ये प्लास्टिक्स की चीजें बनी हैं, ये सब कुछ रेड में जाएगा. ये सब कुछ कहाँ जाएगा? रेड में जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड. ओके, देन वी हैव दिस. व्हाट इज दिस? एनी आइडिया? ये कहाँ डिस्कार्ड करें? आई विल रीड दिस लाइन फॉर यू. इसमें लिखा है यूरिन कलेक्शन बैग. ये यूरिन कलेक्शन बैग इसमें लिखा है. आप मुझे बताएं कि आप ये किस में डिस्कार्ड करेंगे? ये मुझे याद नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे? तो वही है यूरो बैग. ऑल दी बैग्स यूजुअली दे शुड बी डिस्कार्डेड, लाइक यूरो बैग, कैथेटर, ये सब कुछ रेड में जाएगा. ये सब कुछ कहाँ जाएगा?
रेड में जाएगा. दैट इज, समझ में आ रहा है आपको? Okay, very good. Okay, then we have another one. Okay, this one. So what is this? Any idea? इसको हम कहाँ पे discard करें? Any random guesses? What do you think? इसमें लिखा है regular fluid infusion set. तो ये जो regular fluid infusion set है, अब ये भी मुझे बता दीजिए कि ये कहाँ जाना चाहिए. So again, ये प्लास्टिक की चीज है, तो प्लास्टिक कहाँ जाता है? प्लास्टिक हमारा रेड में जाता है. So all plastics should go in the red. All plastics should go in the red. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आती है इसकी बात. दिस वन, एनी आइडिया व्हाट इज दिस? एनी आइडिया ये क्या है? हमारा आईवी लाइन, इंट्रावीनस लाइन. नंबर 1 एग्जाम क्वेश्चन. नंबर 2, ये जो ब्लू कलर है ये कौन से नंबर का लाइन है? मुझे तो याद नहीं है, आप कोई बता सकते हैं ब्लू कलर कौन से रंग का होता है? सो द आंसर इज 22. वेरी इंपॉर्टेंट एम्स क्वेश्चन एज वेल एज पीजीआई क्वेश्चन ऑल्सो. आइडेंटिफाई द आईवी लाइन एंड टेल विच नंबर आईवी लाइन इट इज. So the blue color one is 22, and 24 of course we have yellow, and then we have 26 which is nothing but violet, that you should know, and then we have pink. ये जो बगल में बैठा है कौन है? ये हमारा pinkish है, तो pink is nothing but 20. Then we have gray and green 16 18, gray is 16 and gray green 16, then 18, then 20 is nothing but pink, 22 is the blue, 24 is yellow, and 26 is violet. Okay, so these are the color of the IV lines you should know. Neonatal intensive care units, NICUs, neonates, procedures. For ICU, NICU, if I talk about neonatal intensive care units, we usually use a yellow line. Our this ICU is full of yellow cannula, so yellow in general हम 24 नंबर का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई कि ये है क्या, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. Now where do you want to discard it? So again, of course, जो इसका नीडल वाला पार्ट है, of course जो नीडल वाला पार्ट है नेचुरली वो हमारा वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स में जाएगा. जो हमारा जो ये वाइट, मैं आपको दिखाता हूँ वाइट वाला, ये जो वाइट नीडल्स, हमेशा शार्प्स नीडल्स जो है वो वाइट पंचर प्रूफ में जाएगा. और बचा हमारा जो प्लास्टिक का जो वो है, हमारा जो आईवी कैनुला है, जो उसका ऊपर प्लास्टिक का जो उसका क्लोजिंग के लिए रबर जो होता है, तो वो सब कुछ प्लास्टिक्स गो इन द रेड. प्लास्टिक्स गो इन द रेड. ठीक है, नेक्स्ट वन. ओके, सो व्हाट इज दिस? एनी आइडिया व्हाट यू कॉल दिस? ये क्या है ये? सो डिस्पोजेबल सिरिंज. डिस्पोजेबल सिरिंज भी सेम बात हो गई कि डिस्पोजेबल सिरिंज में जो सिरिंज है उसे खोलेंगे, उस प्लास्टिक को रेड में डालेंगे, कैप को भी रेड में जाएगा, और जो नीडल है वो हमारे इस वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स में जाएगा. ठीक है, very good. What is this? Any idea? Any random guesses? So yeah, you can say that it could be a suction also, it could be a kind of a this also, right? So अब इसको आप कहाँ discard करेंगे? So what do you think? What is this? Any idea? Instrument? क्या कोई बता सकते हैं क्या है क्या ये instrument? So nasogastric tube. Very good. So nasogastric tube. So where should I put nasogastric tube? क्या आपको क्या लगता है कहाँ पे हमें nasogastric tube डालना चाहिए? ये येलो में जाएगा कि रेड में जाएगा? So again, everyone answering wonderfully. Richa, she is answering red में. हर चीज प्लास्टिक्स जो है सर वो रेड में जाना है. बात खत्म. All plastic should go in the red. ठीक है, वेरी गुड फारूक. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, व्हाट इज दिस? एनी आइडिया? इसे कहते क्या है ये? व्हाट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. कैन एनीवन हेल्प मी आउट? What is this thing? Is it a gauze piece? It is a pad? It is what? Like, so yeah, sterile gauze you can say, or a gauze piece, yes you can say. तो बताइए इसको, अगर ये infected है, अगर इसमें हल्का blood या कोई tinge है, तो ये कहाँ पे मुझे डालना चाहिए? ये बहुत important एक बात आती है यहाँ पे. So Dr. Priyanka, she is saying yellow. Okay, Dr. Rohit, yellow. परफेक्ट आंसर. सो ये जो हमारे कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड गॉस पीस होते हैं, इट शुड गो इन येलो. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज दिस? एनी आइडिया? क्या कहते हैं इनको? इसके क्या बनते हैं इन चीजों के? सिस्टर्स यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं इसको. कॉटन रोल, और इनके पैड्स भी हम न्यूनेट्स के लिए हम एज अ डाइपर यूज करते हैं. एनआईसीयू में अलग अलग चीजों में हम यूज कर सकते हैं. तो बताइए ये कहाँ पे मैं डिस्कार्ड करूँ? इसको कहाँ जाएगा? सो परफेक्ट. वी हैव रिचा, वी हैव राकेश. वेरी गुड. सो येलो, येलो. All contaminated in general, gauze piece, rolls, cotton, everything. जो हमारा, I'll show you a photo again. All anatomical waste also in the yellow. So all the anatomical waste goes in yellow. Number one, gauze pieces, infected, our this one pads, everything goes in the yellow. Okay, very basic. It's a community medicine question also. It is a pediatrics question also. In general also you should know. Human waste also. Dr. Mohammed Khalid. Yes, human waste also goes in yellow. As per today's guideline of the BMW, the blood bag is with the plastic, but it will go in yellow. Yeah, that's very important. It is the latest guideline of the BMW guidelines, which is amendment in 2019. Yes. So yes. Previously it was we will use to dispose of in the red, but now it will go in the yellow. Yellow. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा सेट है वो है तो प्लास्टिक,
लेकिन वो येलो में जाएगा, वो रेड में नहीं, वो येलो में जाएगा, ठीक है, दैट यू शुड नो. And it should be pre-treated also, because in our hospital we have a very latest facility of the yellow plastic के लिए हमारे पास माइक्रोवेव है. Right. और उस माइक्रोवेव में हम पूरा सेग्रीगेट करने के बाद जितना भी हमारा रेड वाला जो हमारा वेस्ट है वो हम पहले प्री ट्रीटेड करते हैं माइक्रोवेव में. 45 मिनट का सर्कल है. उसके बाद वो हम लोग उसको कॉमन वेस्ट साइड रूम में रखते हैं जहां से वो अपनी डिस्पोज ऑफ वाली जगह पे जाता है, बट वो प्री ट्रीटेड होता है. यस यस, थैंक यू सो मच सिस्टर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिस्टर ने बोली है. आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के लिए. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? सो यस, एनी आइडिया ये इसे कहते क्या है? व्हाट इज इट? अ एम्प्यूल, इज इट अ वायल? आई डोंट नो, कैन एनीवन हेल्प मी आउट? इसको बोलते क्या है? व्हाट डू यू कॉल दिस? इज इट अ एम्प्यूल और इज इट अ वायल? That is the first question. Okay, many are saying ampule, many are saying vial. So any idea what is it? So remember, it is nothing but a ampule. Okay, A जैसा होता है, A ampule है ये, प्लीज याद रखिए, ये ampule है, ठीक है. और ये जो हमारा bluish point है, ये बहुत easy part है यहाँ break करने का. अब बताइए इसको डालें कहाँ? Where should we discard this? So any idea? Anyone? So Dr. Kiran, she's saying sister that it's a blue box. Anyone? Anju also saying blue box. Perfect. So very good. So all these ampules usually they go in the blue box. Okay, remember the blue box I showed you just now? This one, right? Yes. So this is our blue box. इसमें हमारा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए. Okay, coming to the next part. Okay, इसको क्या कहते हैं? What do you call this? Any idea? क्या बोलते हैं? Is this an ampule? क्या कहते हैं इसको? Any idea? Who will tell me? Let's see who answers. Okay, so Annapurna, she has come. Very good, Annapurna. So we have yeah. So it's nothing but vial. अब vial कहाँ जानी चाहिए? What do you think? Where the vial should go? Any idea? इसको भी blue में डालना है या कहीं और डालना है इसको? Very good. So Geeta and Rosa, very good. So vials, ampules, everything should go in blue. So Dr. Cleo also, very good. It should go in the blue. Very right. अच्छा ये बताइए ये कहाँ डालें? इसे बोलते क्या हैं? ये क्या सेट है? क्या कोई मुझे बता सकता है इसको? First identify and then tell where it should be discarded. What do you call this? Dr. Hikmat, ये क्या है? What do you call this? Is it a, yeah, very good. So yeah, you can say a drip set also, it can be cannula set also, right? So even for, as I can see such a huge bottle, it could be a blood transfusion BT set also, it can be used, right? So yes, so ये कहाँ discard होना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से ये कहाँ जाए? कौन से कलर में मैं इसे डिस्कार्ड करूँ? आप प्लीज बताएं. So again the plastics, so this will go in the red only. Yes, so very good. So yes, Arushi Mittal, she says okay, so plastics go in red. All plastics, I told you, catheters, euro bag, rubber catheter, this catheter, usually they go in the on the red, right? Yeah, and then obviously the needle will go in the this white puncture proof box, and yeah, that's very right. Okay, next one, let's see. So बस यही हमारी पूरी बात थी इसमें, जो हमारा वो था कि so Dr. Praveen brother is right. BT set जो है वो येलो में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, इवन दो वो प्लास्टिक है, इवन दो वो जाना तो रेड में चाहिए, लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइंस हमारे पास ये कहती हैं कि उसको हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे. ये एग्जाम क्वेश्चन भी बन सकता है, और एज जनरल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर आल्सो यू शुड नो कि भाई ये कहाँ जाना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज यू शुड नो. And what about this? Please elaborate these points. Okay. These are very, very important. So Annapurna, first I'll be telling you these points. First, please look at these points. So the number of bags we have yellow bag, red bag, white bag, and the blue bag, right? तो रेड में हमने क्या डाला था? रेड में हमने सारे कंटामिनेटेड इन्फेक्शियस वेस्ट डाले थे. प्लास्टिक. हाँ, ऑल प्लास्टिक्स गो इन रेड, राइट? ये हमें पता है. येलो में अभी हमने डिस्कस किया नंबर 1, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट. ह्यूमन वेस्ट, organs वगैरह भी can, so human placenta is also they are very important point. Placenta also we have, and then all the anatomical waste, human waste in general go in the yellow. We have the soiled waste, expired or discarded medicines also in general, chemical waste and chemical liquid waste. You want to add something? So discarded linen and mattresses, right? Contaminated with blood and body fluid. Microbiology, biotechnology, sub laboratory waste हमारा yellow में जाता है. And one more is very important thing: the expired medicine or the discarded medicine, the wrapper should be go in the blue, and only the medicines will go in the yellow. Okay. This identification is very, very important. Right. So in these stage, we will follow the two policy. One for the blue, the wrapper, and the main medicine should go in this yellow. Yellow, right? Thank you so much.
सो यस हो गया ये। फिर हमारा व्हाइट में हमारे हो गए वेस्ट, शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स, और ब्लू में हमारे मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स या ग्लास के हो गए। ठीक है, वेरी गुड। तो बस ये हो गया हमारा। और आगे जो इम्पोर्टेंट एक बात ये कहती है कि ये ओके एंड लैब बेस्ड का भी हाँ जी बताओ पीछे वाले पेज पर। हाँ ओके This biomedical. हाँ, so that's important, you know, so हमारे येलो के जो कलर में, येलो बिन में हमारा because this is important as per the COVID-19 guidelines. Very good. So please remember this: discarded linen and mattresses contaminated with blood and body fluid, ये सब हमारा येलो में जाएगा। रूटीन मास्क, रूटीन गाउन जो है हमारे ये जो है येलो में जाएंगे। ठीक है, that you should know. Okay, and microbiology, this also microbiology, biotechnology and other clinical laboratory waste हमारा। ठीक है, that you should know. तो अभी क्लास चल रही है 5 मिनट 10 मिनट बस। ठीक है, एंड ये आपको पता ही होगा कि कोविड-19 वेस्ट हमारा एक सेपरेट वेस्ट है। बायो हजार्ड वेस्ट तो है ही, और हमारा कोविड-19 वेस्ट करके अलग लेबलिंग, अलग हमारे कंटेनर्स हैं। सो ये लाइन आप पढ़िए मेरे साथ: इन एडिशन टू द मैंडेटरी लेबलिंग ऑन बैग्स, containers, trolleys and collection bins used for the collection of waste from COVID-19 cases or areas, and it should be labeled as COVID-19 waste. ये जो है COVID-19 waste कहलाता है। And in our hospital we have a flu clinic. Then we on the wrapper all the wastage which is come from the flu clinic, we also use the label of flu clinic. Because we are work under the non-COVID hospital, we have only the flu clinic, so we will follow the flu clinic label on our basis. Right. Thank you so much. That's very right. ठीक है, ये हो गया। और इसी में हमारे अलग अलग वो होते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिखाएं हम, कैन यू सी दैट? सो सेग्रीगेशन हमने बना दिया, कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट, कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट, कैन यू सी दैट? तो ये हमारे फुट ऑपरेटेड, फुट ऑफ हाथ से नहीं खोलेंगे ऑब्वियसली, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये फुट ऑपरेटेड, पैर पे आपका पुश करेंगे तो डब्बा खुलेगा। सो फुट ऑपरेटेड होते हैं ये, और डबल लेयर्ड होते हैं। तो हम जो ये अंडरलाइन चीज है, एटलीस्ट टेक होम मैसेज है हम सबके लिए कि भाई ये जो है ये डबल लेयर्ड बैग्स होते हैं और साथ में ये फुट ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया। अच्छा, और सर कितना, मतलब ये बहुत अच्छी एक लाइन है: ऑल द बैग्स यूज्ड फॉर वेस्ट कलेक्शन इज नीडेड टू बी सील्ड वंस दे आर फुल टू द 3/4 ऑफ द कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि आप ऊपर तक हर चीज भर देंगे, ये गलत है। ठीक है, आप फुल नहीं, आप 3/4 कैपेसिटी अगर आपका भर जाए तो yes, I think that time it is important for us to, you know, segregate, transport and collect and, you know, you use it. Yeah, so okay, Sahil, okay, yeah, so Dr. Hikmat, yes, so yeah, we are doing for that, ताकि ये क्लास उसी के लिए ही है, ताकि आपके कोविड नॉन कोविड एरियाज में अगर आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं आप उनको देखें, समझें और उस हिसाब से आप सेग्रीगेट करें। ठीक है ना? कलेक्शन और स्टोरेज में भी जैसे पिक्चर एक दिखाती है, नेचुरली ओवरफिल्ड बिन्स, ऐसे दिस इज रियली डेंजरस, इट इज नॉट अलाउड। पेशेंट के लिए भी हार्म है और डॉक्टर के लिए भी हार्म है, हॉस्पिटल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी हार्म है। एंड दैट्स हाउ वी हैव वेरी वंडरफुल, यू नो, ग्रीन, वी हैव रेड, ये येलो, वी हैव लाइक सेग्रीगेशन ऑफ द कलर्स इन द प्लास्टिक्स। एंड सेम गोज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। नेचुरली यू डू नॉट वांट टू ट्रांसपोर्ट लाइक दिस, आप ऐसे नहीं चाहते कि ट्रांसपोर्ट हो, राइट? एंड अ वेरी ब्यूटीफुल तरीके से, एक सेग्रीगेटिव तरीके से आप चाहते हैं कि चीजें ट्रांसपोर्ट हो। So that was all about the biomedical waste management. This is Dr. Anand, MD Pediatrics, हमारी sister, Ruby sister, and we have Dr. Rachna, जिन्होंने हमारे साथ, she helped us out, and thank you so much for your participation in this COVID-19 and biomedical waste management. And hope so this class will definitely help you out about your confusions about your policy, how you will discard all these things, and how you will save yourself and you will give the best care to our patients also. Yeah. If any query, you can personally talk to me. You can share your message on my WhatsApp number. You can come directly to Dr. Anand, and I will appreciate Dr. Anand efforts, whatever he did. Really, in the last moment, he prepared each and everything, and we are very thankful for each and every candidate who attend this training. And thank you so much. Thank you so much. For further doubts, if you had, we have our WhatsApp number 9999897081. You can post your biomedical waste doubts, any doubt you have, and we will help you. And one more thing: all the candidates, those are freshly joined in the hospital. Medical is compulsory for every person. Right. किसी भी employee का अगर कोई medical रह गया है, doctors, sisters, paramedical staff का, they can directly come to me, and I will arrange each and everything for their medical.
And along with that, we will go for the hepatitis B vaccination and TT vaccination also. These are the basic protocol which we have to follow. So please come to my room if any query, any help, anytime. Yeah, and for further any doubts if you have regarding, some students are asking doubts also, so you can we have our WhatsApp number, you can just put your doubt there in our group and we will help you out. Exactly, right? And our one more duty is very, very important, कि we have to minimize our contaminated waste. Right. Because sometimes we use so much cotton, so much anthracite. Right. So proper utilization of each and everything should be very, very minimized. Yeah. So that we can give the best in every sense. Very true, very true. So the number is 9999897081, and you can just put your doubts if you have anything regarding, any topic of the biomedical waste or any general pediatric topic. Okay, thank you so much for participation. Thank you very much. So Thank you. Signing out. Thank you.